हाँ तो एट क्लास अपना चैप्टर चल रहा था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अपन ने 2.4 के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे एक 7 नंबर क्वेश्चन को छोड़ते हुए। तो सर 7 नंबर क्वेश्चन में ऐसा था क्या तो लास्ट में करवाया बेटा 7 नंबर जो क्वेश्चन है ना वो प्रॉफिट और लॉस से थोड़ा रिलेटेड है। सॉरी यहाँ प्रॉफिट से रिलेटेड है और जो आप जाके कहाँ पढ़ोगे 8 चैप्टर में जाके पढ़ोगे। ठीक है तो मैंने सोचा इसको अपन लास्ट में करवाएंगे। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है तो आप लोगों को ये बेटर तरीके से समझ में आएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करना चाहूँ तो देखिए क्या होगा। शर्ट मटेरियल कॉस्ट 50 रुपए पर मीटर एंड ट्राउजर कॉस्ट 90 रुपए पर मीटर। एवरी 3 मीटर शर्ट वी बाय 2 मीटर शर्ट ऑफ ट्राउजर। जब वो क्या करता है देखिए मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा कम लिखा है आप बुक पे देख लीजिएगा। फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल वी बाय 2 मीटर ऑफ द ट्राउजर मटेरियल। जब वो 3 मीटर शर्ट खरीदता है तो बेटा उसे 2 मीटर जो ट्राउजर भी खरीदना पड़ता है। ठीक है he sell the material at the 12% and 10% प्रॉफिट। ठीक है वो क्या करता है 90 रुपीज पे जो शर्ट वाला प्रॉफिट है उस पे जो 90 रुपीज है उस पे 12% का प्रॉफिट ले रहा है पर मीटर पे। और फिर जो आपको क्या दे देता है 50 रुपीज है उस पे कितना प्रॉफिट ले रहा है कुछ ना कुछ 10% का प्रॉफिट ले रहा है। और ये प्रॉफिट मिला के कितना आ रहा है 36,000 आ रहा है। तो भाव को ये बताना है कि उसने जो बाई प्राइस करा है वो कितने में करा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसा सॉल्व करेंगे। तो अपन क्या लिख देते हैं लेट 2x ऑफ मीटर ट्राउजर मटेरियल एंड 3x मीटर ऑफ द मटेरियल बोथ बाय हिम। लेट 2x देखिए सर यहाँ 2x और 3x कैसे लिया। तो देखिए मैंने 2 मीटर को ले लिया है 2x और 3 मीटर को ले लिया है 3x। 2x मीटर ऑफ ट्राउजर 2x मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल एंड 3x मीटर ऑफ शर्ट मटेरियल बोर्ड बाय सिंपल लैंग्वेज उसने खरीदा। जो आप हिंदी में बोलते हो उसको इंग्लिश में तो लिखना है बोर्ड बाय। तो क्या हुआ पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर। चलिए पर मीटर ऑफ पहले क्या है ट्राउजर का निकालते हैं ना पर मीटर सेलिंग क्वेश्चन देगा है प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल हाँ तो देखिए पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल। ट्राउजर को कितने का लेके आए थे बेटा ट्राउजर में कितने रुपीज थे 90 रुपीज थे। इस 90 रुपीज पे वो कितने का प्रॉफिट ले रहे थे। ये 12% शर्ट का है और 10% किसका है ट्राउजर का। 10% का प्रॉफिट ले रहे थे तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ उन्हें 9 रुपीज का। 90 का लाए थे 9 में सेल कर दिया। 90 प्रॉफिट के साथ उन्होंने सेल कितने में करा 99 रुपीज में। इसी तरीके से जैसे हमने ट्राउजर का निकाला तो पर मीटर सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल लाए कितने में 50 रुपीज में उस पे 12% का प्रॉफिट ऐसे को निकालते हैं तो कितने रुपीज का 6 रुपीज का लाए 50 में लाए कितने में 50 में सेल कितने में कर दिया 6 प्रॉफिट के साथ कितने में सेल कर दिया 56 का उन्होंने क्या कर दिया सेल कर दिया। क्लियर है। अब देखो इसको आगे कैसे सोल्व करते हैं। देखो इसको आगे सोल्व करने का तरीका देखो मैं क्वेश्चन साफ कर दे रहा हूं। ठीक है देखिए ठीक है उसने फिर क्या कहा उसने कहा कि ये टोटल सेल 36,600,000 अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस जो आप लिखूंगा वो पहले बता चुका रहूंगा 2x ट्राउजर्स मटेरियल। तो 2x को किससे मल्टीपल करेंगे 99 प्लस 3x को किससे मल्टीपल करेंगे 56 और टोटल अमाउंट आपको कितना दिया दे रखा है 36660
36660। इसको सॉर्ट आउट करते हैं। इसको सॉर्ट आउट करने में क्या आएगा देखिए, यहाँ इसको सॉर्ट आउट करा 198x, इसको करा 18 कैरी 115 166x स्क्वायर रूट 36660, यही तो है 36600, सॉरी, ठीक है। अब देखिए इसको प्लस करने में कितना आया, इतना आया। देखो 2x को ट्राउजर का था, ट्राउजर को इससे मल्टीपल कर दिया, और वो किसका था पर मीटर, सेलिंग प्राइस और शर्ट वाले को, शर्ट का कितना था 3x था, शर्ट का कितना था 3 मीटर था, तो 3 को 56 से मल्टीपल कर दिया। इसमें x में इसका डिवाइड करेंगे 3600, किससे डिवाइड करना था 366 से, कितना आ गया 100, x की वैल्यू कितनी आ गई 100, तो यहां देखेंगे 2x को किससे मल्टीपल कर दिया 2 मल्टीपल 100, तो कितना आ गया 200, 3x मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 100, तो कितना आ गया 3। तो आपका ट्राउजर की बात करेंगे, ट्राउजर को इसका तो कितना आ गया 200। एक बार फिर से देखेंगे, लेट 2x मीटर, आपने 2 मीटर को 2x ले लिया, 3 मीटर को कितना ले लिया 3x ले लिया। आप लाए कितने में थे 90 रुपीस में लाए थे, 8 × 12 10% का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हुआ 9 रुपीस, 90 प्लस 9 इंटू आपने उसको कितने में सेल करा 99 में, आपने उसको सेल करा है, कितने में सेल करा है 99 में सेल करा है। इसी तरीके से आप सेट का मटेरियल लाए कितने में 50 में, 10% प्रॉफिट के साथ 12% प्रॉफिट के साथ उसे कितने में सेल करा 6 रुपीस प्रॉफिट के साथ, तो 50 प्लस 6 कितना आ गया 56। अब देखो जो जितना आपका मटेरियल था उसको पर मीटर से, जितना आपका मटेरियल था पर इनको प्लस करने पे कितने का प्रॉफिट हुआ था, कितने पे आपने सेल करा था, कितने पे, तो x की वैल्यू कितनी आई 100, 2x को 100 से, 3x को कितने से मल्टीपल कर दिया 100 से। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो इसको बार-बार देखें, वरना मेरा नंबर आप लोगों के पास भी है। अब मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहूंगा 2.5, ठीक है। 2.5 आपसे क्या कहती है, 2.5 2.5 में जो आपके क्वेश्चन है, मैं आपको पहले शॉर्ट आउट करवा चुका हूं, एक बार फिर से बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए 2.5 वाले क्वेश्चन जो है कैसे सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, x upon 5 x upon 2 minus 1 upon 5 equal x upon 3 plus 1 upon 4। देखिए इसको इधर उधर ले आइए, x upon 2 इधर, ये x upon 3 इधर आके किसका माइनस का, वो 1 upon 5 इधर आके किसका प्लस का, 2 और 3 का एलसीएम कितना आया 6, राइट है। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स, 3 मल्टीपल x, 3 की मल्टीपल में 6 कितने टाइम्स आता है 2 टाइम्स, तो 2x 2 मल्टीपल x। 4 और 5 का एलसीएम 21, 4 की टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है बेटा 5 टाइम्स, 5 की टेबल में 20 कितने टाइम्स आता है 4 टाइम्स। 3x minus 2x 6 equal to 5 plus 4 upon 20। 3x में 2x क्या कितना बचा x upon 6 9 upon 20। ये इधर डिवाइड में इधर आएगा तो कितना आ जाएगा सर मल्टीप्लाई में, कट रहा है 2 से कितना आया 10 upon 3 27 upon 10 डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 2.7। एक बार साइड में लगाओ, आप लोग अच्छे से देख लीजिए कि कहां आपको कौन सा स्टेप है तो समझ में नहीं आया। एक बार ये फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। x एक साइड ले लिया, नंबर एक साइड ले लिया, एलसीएम लेके सोल्व करा, एलसीएम लेके सोल्व करा, ये डिवाइड लेगा इधर आके मल्टीप्लाई। सिंपल सा स्टेप जो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन भी आप लोगों को सिंपल मेथड से सोल्व करना है। मैं आपको एक थर्ड क्वेश्चन बता देता हूं कि थर्ड
फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन सेकंड और फोर्थ सेल सॉल्व करना है। सेकंड और फोर्थ सेल मैं थर्ड बता रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, x + 7 -8/x3 इक्वल मैंने अभी आपसे क्या कहा, x एक साइड ले लीजिए, नंबर एक साइड ले लीजिए, x ये माइनस का इधर आगे किसका आ जाएगा, प्लस का, ये x माइनस का इधर ऐसे का ऐसे 17/6 को 7 इधर आगे किसका, क्लियर। 2 और 3 का ऐसे कितना आया 6, x की टेबल में 1 की टेबल में 6 कितने टाइम 6 टाइम, तो 6 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 5x माइनस 6x, यहां से कितना आया 6 17, 1 की टेबल में 6 कितने टाइम 6 टाइम 42। देखो इधर भी 6 है और में इधर भी 6 अपॉन में है, तो यहां पे सीधा काटना, सीधा कर जाएगा। अब फिर वो इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, 5 और 6 11 में से 3x, 17 में से 42 माइनस करोगे कितना आएगा, 7 में से 2 गया, 42 में से 17 माइनस करोगे 5 25 माइनस के x की वैल्यू से डिवाइड करोगे कितना आएगा माइनस का 25/3। साइड वगैरह एक बार देख लीजिए प्लस से। ये वही क्वेश्चन है जो मैं आपको पहले करवा चुका हूं, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट करवाया था तो ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सोल्व करवाए थे, बता दे रहा हूं, फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं, आप इन्हें फिर से सोल्व करेंगे भाई, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कहीं अपनी कोई मिस्टेक तो नहीं है ना इसमें। देखिए x + 7 - 8/x3 7/6 -5x/2 5x/2 इधर आगे किसका हो गया प्लस का, 7 इधर आगे किसका हो गया माइनस का, ठीक है। 1 2 3 ठीक है, 2 3 का आंसर कितना है 6x + 14। देखिए यहां मैंने जो है ऐसे में थोड़ी मिस्टेक कर दी है, उसको क्लियर करना है। देखिए कितना आया 6, 1 की टेबल में 6 कितने टाइम 6 टाइम और 6x, 2 की टेबल में 6 कितने टाइम 3 टाइम्स 3x, कितना आया 3 टाइम और 3 और किससे मल्टीपल करेंगे 5 से 15x, 3 की टेबल में 6 कितने टाइम 2 टाइम्स, 2 को 8 से करा 16x, इधर सोल्व करा 6 70 - 42। देखिए इसको सोल्व करेंगे कितना आएगा, ये 10, ठीक है, ये कितना आ जाएगा अपने पास 21 में से 5x आ जाएगा 5x/6, ये कितना आ जाएगा माइनस का 25/6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया, और यहां इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा x की वैल्यू -25/5, तो ये कितना आ गया माइनस का 5। आपका आंसर कितना निकल के आया माइनस का 5। क्लियर है आप लोगों को, आंसर कितना निकल के आया माइनस का 5। फोर्थ क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। एक बार फिर से देखो x एक साइड ऊपर नंबर एक साइड बेटा, तो आप इसकी चीजें सोल्व कर पाएंगे। क्लियर, आगे देखिए सेकंड और फोर्थ साइड करना है। थर्ड हो गया, फिफ्थ आप लोग करेंगे सेल्फ। फिफ्थ जो है बता दो क्या, चलिए बता देते हैं, एक डिफर क्वेश्चन है, बता रहा हूं 6 आप लोग 3t - 2/4 -2t प्लस का 3/3 इक्वल 2/3 माइनस का 2/3 माइनस का कितना आया। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपको पता है नंबर अपने को कौन सी साइड एक साइड लेना है, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको पहले बताई हुई है कि नंबर आपको एक साइड। देखिए मैं आपको इसका एक और डिफर मेथड बता देता हूं ताकि आप लोग इसे तेजी से समझ सकें। देखिए 3 और 4 का आंसर कितना है 12, बोथ साइड, तो 12 को इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए 3t - 2/4। मैं आपको
ठीक है, इसको -2t प्लस का 3, इसको 3 से, इसको भी किससे मल्टीपल कर दिया 12 से, इक्वल टू अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 12, क्योंकि इधर भी बने यहाँ कैंसिल दिखाया, यहाँ इसको कैंसिल आउट करा 3, यहाँ इसको कैंसिल आउट करा 4, यहाँ इसको कैंसिल आउट करा 4, इधर हो गया 8 माइनस 12t। ठीक है, अब इधर क्या रहा देखो 3t माइनस 2 को 3 से मल्टीपल माइनस 4 को 2t प्लस 3 से, चलिए 3 को 3 से 9t माइनस 6 माइनस 8t माइनस 12 8 माइनस 12 राइट। चलिए नंबर एक साइड ले लेते हैं 9t माइनस 8t, ये t उधर का ये प्लस का, इधर 8 6 इधर आ गया प्लस का, 12 इधर आ गया प्लस का, यहां कितना आया 13t और इधर कितना निकल के आया 26, t में 26 30 से डिवाइड करें कितना निकल के आया 2। देखो ये क्वेश्चन सिंपल था, 3 और 4 का आंसर कितना गया 12, फिर इसको शॉर्ट आउट करके अपन ने शॉर्ट किया। अब ये जो आप देख रहे हैं 5th नंबर क्वेश्चन, इसी तरीके से आपको 6 करना है, बाकी के जो क्वेश्चंस है अपन नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। हैव ए गुड डे।